एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। मेरे बाबा फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। नमस्ते नमो नमः। बोलो दुर्गे मैया, श्री जी भगवान, बालाजी धाम, हर हर महादेव। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूँ, विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे देवगुरु, कृपया करके आप पधारें और पधार कर इस धाम में आकर कृपया करके आप आसीन हो जाएं और हम भक्तों के लिए इस कथा में सहायक बनकर हम पर अपना आशीर्वाद और आशीष दें। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, मां सरस्वती आप पधारे, हमारे जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन, भक्त जन, संत जन, महात्मा जन आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास एवं मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इस कथा की गाथा गा सकें। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन अपने अपने सदगुरु की चौपत्रा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान, भाव, भक्ति मार्ग, सदमार्ग, सेवा मार्ग, इसी तरह से हमारा जीवन मंगलाचार, सांस्कृतिक और सेवार्थ हमारा जीवन व्यतीत होता रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अब वो जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, आप आवे और माता सती को निश्चित साथ लावे और आकर इस धाम में अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके माता सती के साथ उस पर आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। एक भोला तेरी भगवान शंकर आस्तोषु महादेव भोलेनाथ नमन करते हैं। उनकी कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूँ, बड़ देवताओं अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से हमें सभी श्रोताओं को कृपया करके ओतप्रोत करें। इसके पश्चात मैं कथा कहना बोल बड़ देवताओं की बोलिए बालाजी सरकार की जय। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु हर हर महादेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव हरि हरि जय श्री राधे।
नमः। हरि रघुपति प्रिय भक्त जातम नमः। जय श्री राम। मामी विंगे होलिका के ठीक आज ध्वज हो जाएगी। आज के दिन होली भी बाबा के धाम में खूब हो रही होगी। होली के पर्व पर अगर थोड़ा सा हम आरती करने के बाद आज से ही होली का वृंदावन में और बरसाने में तो होली खूब चल रही है। इस समय लठमार होली चल रही है, वहां मैंने सुना है और टीवी में भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो बालाजी धाम में ऐसा मान लो कि आज से ही होली का महापर्व प्रारंभ हो चुका है जब जागो तब सवेरा। पहले आरती कर लेते हैं और आरती के बाद में बढ़िया। आज सब लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी है और सुंदर कांड भी बहुत दिनों बाद 2 घंटे में किया, 2 सवा 2 घंटे। नहीं तो 35-40 मिनट में सुंदर कांड को विराम देना पड़ता था। इसका कमजोर है कि भाई हम लोग कमजोर कड़ी है और कुछ अच्छे जीव आके बैठ जाते हैं तो कमजोर कड़ी को उससे ऊर्जा मिल जाती है तो नैया पार लग जाता है। ठीक है, तो ये सब आनंद भी जब भी मिलता है जब हमारे भक्तों की संख्या भी अधिक से अधिक और भावुक होती है तब। और आज लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा है। आज संख्या भी ज्यादा दिख रही है। ब्याह नहीं है रे होंगे आज शायद, है ना? आज ब्याह नहीं होंगे, हाँ तभी ज्यादा दिख रही है। नहीं तो भाई बेन में भग जाते, कुछ शादी में, कुछ साले के जहाँ, कुछ सारे के जहाँ, और साड़ू सारे सारी जिद दृष्टि बहुत वैसे जहाँ तो बिल्कुल पगैया टोट के भगते। बाकी कोई मामा के जहाँ का हो गए, बहन के जहाँ तो वहां थोड़ी सी दिल लगती है, लेकिन सड़ भाई हो तो कहो 7 दिन का गैप मंदिर से ही हो जाए। 7 दिन का गैप मंदिर से साड़ू के जाए और नहीं गए तो भाई बताए समझ लो। चलिए क्या मैं कथा की ओर आता हूँ।
रहे नदला लेके नारे यमुना के होली खेल रहे नंदलाल किनारे जमुना होली खेल रहे नंदलाल किनारे जमुना के कितराए राधा प्यारे कितराए कृष्ण मुरारे कितराए राधा प्यारे कितराए कृष्ण किसके आए गोपी द्वार जनारे यमुना के होली खेल रही नदिया किनारे के होली खेल रही नदिया किनारे राधा प्यारे कृष्ण मुरारे नारे जमुना के होली खेल रहे लाल के नारे यमुना के रंग जाई राधा प्यारे के नारे यमुना के बल बाबा के द्वार मची हो रे मची हो री रे मची हो री रे मची हो री रे मची हो बाबा के द्वार मची बाबा के द्वार मची हो अरे मची हो री रे मची हो री रे आगे आजा हमको पैरा ढारो लेके आगे आजा हमको पैरा ढारो लेके आगे आजा हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया हमारे रसिया आनंद महा आनंद और परमानंद। देखिए होली का महाउत्सव प्रारंभ होगा बरसाने में वृंदावन में लाठी मार होली चल रही है और रंग की गुलाल की फुहारें उड़ रही है। बालाजी धाम में आज महाउत्सव ये फूलों के माध्यम से हो रहा है। अगले मंगलवार को भाई दूज भी है होलिका भी है और बालाजी के स्थान पर परंपरागत दूज के दिन पूरा क्षेत्र इकट्ठा होता है चारों तरफ का और भारी भाग भी होती है और होली भी यहाँ बड़ी धूमधाम से बनती है। रंग चढ़ता बढ़िया पक्का रंग चढ़ जाता है। अच्छा जिनके सफेद होते हैं वहां पर नजर ज्यादा जाती है, वो सफेद कपड़े पहनते हैं। मेरा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस महापर्व के लिए आप सभी का मंगल हो और आप सभी के घर में ये महापर्व इसी उत्साह के साथ और रंगों के साथ मनता रहे, क्योंकि होली का महापर्व एक रंग में रंगता है। गरीब अमीर की इसमें बिल्कुल पहचान नहीं होती। वो रंग गरीब पे भी डलता है, वही धनवान पे भी डलता है। और ये परंपरागत कई वर्षों से जो महोत्सव हम अनादि से मनाते आ रहे हैं। हमारे सनातन में जी हमारे महापर्व जितने भी रहते हैं इनका बहुत बड़ा महात्म है। हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन महापर्व और महाव्रत होते हैं और महा उत्सव है। आप और पंथों में देखेंगे तो उनके कुछ समय में ही उनका जो है वो धर्म मनाते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में हर रोज हमारा महापर्व, महा उत्सव और महाव्रत होता है। आज मंगलवार को हनुमान जी है महाराज, ठीक है, कल बुधवार को गणेश जी है, गुरुवार को गुरु भी है और बांके बिहारी भी है महाराज, और शुक्रवार को मां भगवती भी है, और शनिवार को शनिदेव हनुमान फिर है, और रविवार को सूर्यदेव भगवान है, और सोमवार को मां भगवती भी है और महादेव बाबा भी है। तो मुझे ये 7 दिन के अंदर आप बता दो कि कौन से दिन महापर्व नहीं। हमारे 7 दिन महापर्वों में निकलते हैं। हाँ, बस हम जब उत्सव आता है कोई बड़ा तो उसमें हम उमंग के साथ और उत्साह के साथ पूरा हमारा सनातन एकदम उमंग भरे स्वर में उसका जयकारा लगा के मनाता है। अभी देखो तो बहन बेटी बूढ़े टे सब खड़े हो गए। ये माने हमारे महाउत्सवों का, महापर्व का ये आशीर्वाद, यही आशीर्वाद है। और ऐसे स्थानों पर आशीर्वाद भी खूब आनंद से मिलता है। अभी जिन्होंने भी अपने कदम इस महाउत्सव के उस कीर्तन पर उठाए उसकी फोटो बैकुंठ में लग गई। कहां लग गई? बैकुंठ में। आप जितने भी अभी देवालय में बैठे हुए बालाजी के आंगन में आपकी तस्वीर वहां चल रही है। नहीं, मैं कोई आपको समझाने की माने ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे ही माने समझा रहा हूं। ये परम सत्य है, क्योंकि भगवान का कैमरा लगा ऊपर से, सबके ऊपर। ये संसार के तो नकली कैमरे, लेकिन हमारी गतिविधि और कर्म प्रणाली पर बैकुंठ से कैमरा सेट है। आपने क्या क्या अच्छे कर्म किए और क्या आपने गलत किए, किसके साथ आपका कैसा व्यवहार था, कैमरा शूट हो रहा है। जहां तक कि हमारी वाणी भी शूट हो रही है। हम कहेंगे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वहीं पर दबा दिया जाएगा। देखो तुम्हारी क्या बात चल रही है, मित्र के लिए, समाज के लिए या संत के लिए, माता पिता के लिए, किसी बहन बेटी के लिए, किसके लिए? तुम्हारी वाणी अपने आप दबा दी जाएगी, उससे बच नहीं सकते। एक बात मैं और गहरी बता देता हूं, हमारी जो वाणी निकलती है ना, वाणी हम कुछ भी बोले, किसी को अच्छे शब्दों में संबोधित करें तो वाणी एब्जॉर्ब हो गई, माने इस आकाश में आपकी वाणी फिट हो गई। और गलत शब्दों के साथ हम कोई भी वाणी उद्बोधित करें तो वो भी सेट हो गई। किसने किसके लिए क्या कहा, ये सारी चीजें हो रही है, एविडेंस ऊपर है। यहां तो बच जाएंगे हम, लेकिन ऊपर नहीं बच पाएंगे, इसलिए अभी भी टाइम है। आज मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि जो बहु देवता होता है ना जल, वो इस संपूर्ण संसार को शुद्ध करता है।
संपूर्ण सृष्टि का शुद्धिकरण किससे होता है? जल से। हकीकत है कि नहीं? हकीकत है। तो इससे बड़ा कौन है? इस जल को हम पूजा में भी लेते हैं, इस जल को हम अपनी गंदगी साफ करने में भी लेते हैं, और इस जल को हम पीने में भी लेते हैं, और इस जल को हम तुलसी के जल पर चढ़ा, तुलसी के पौधे पर चढ़ाने के लिए इसी जल को सूर्य अर्घ में भी लेते हैं, इसी जल को यज्ञ में अर्घ देने के लिए, और इसी जल को हम किसी के कल्याण के लिए मार देते हैं। आज मैं एक चीज और बताता हूं। बोले मैं कहां मिलूंगा और मुझे कहां ढूंढोगे? मुझे जल में ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। क्योंकि मेरा स्वरूप ही जल है। अब मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कही? क्योंकि जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल। अब आप कहेंगे कि बाबा आप जल के छींटे क्यों देते हैं? तो मैं जल, यही जल तो अमर है और यही आपको भी अमर कर देता है। ये आपका शुद्धि, जो आपके अंग में रोग होता है, इस जल से शुद्धिकरण होता है। और मेरी जटाओं में भी जल है, मेरे चरणों में भी जल है, मेरे रोम और रोम में जल है। जल की बड़ी महिमा है। पानी में पानी, तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो लगे तो दूध बन जाए। रंग में मिला दो तो रंग मिल जाए, दाल में मिला दो तो दाल बन जाए, आटे में मिला दो तो चपाती और रोटी बन जाए। अब इससे ज्यादा मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? इस जल की पवित्रता तो देखिए। और ये जल ही मेरा जीवन है और आप सबका जीवन। ये जल मेरा स्वरूप ही जल है। महाराज मेरा स्वरूप ही जल है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, और मेरा वास भी कहां है? जल। अरे आप नहीं जान पाओगे। अरे बड़े बड़े वेद वेदांत आते हैं, आपको ये समझाते कि नहीं समझाते? आप ठीक जगह पर बैठे होंगे। आपकी हमारी मित्रता एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए। आपकी हमारी मित्रता आज अभी नहीं, आपकी हमारी मित्रता पिछले जन्मों से है। आपका हमारा योग, संयोग, वियोग आज से नहीं, अनादि से है। हम कई बार मिले, कई बार बिछड़े, और कई बार फिर बिछड़ेंगे, और वादा करते हैं कि आगे तुमसे फिर मिलेंगे। इस संसार का एक ही आकार है कि मिलना और बिछड़ना, जन्म लेना और अपने मृत्यु को फिर प्राप्त कर लेना। ठीक है, इससे घबराऊंगा। आज मैंने प्रातः काल की कथा में अभी मैंने कुछ समय एक छोटा सा दृष्टांत दिया था। मैं अनायास रात में मेरी नींद खुल गई। अब मैं क्या सोच रहा हूं? समय बहुत कम है अपने पास। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम आपको ज्यादा है। अरे हम जाएंगे तो ये सब क्या होगा? ये नातेदारी, ये रिश्तेदारी, जे बहन, जे बेटी, जे पुत्र, जे पत्नी, जे भाई, जे बंधु, जे सगे संबंधी, इनको छोड़ के चले जाएंगे। फिर मैं अपना मन समझाते हैं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे एक बेटी को जन्म देते हैं, उसको 18, 20, 25 साल तक एक पिता और माता पालते हैं, लेकिन उसका दान करके दूसरे घर के लिए विदाई कर देते हैं।
हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जाने कहां होंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन आज इस जड़ का लाभ ले। माने चिड़िया चुन गई खेत पर पछताए होत का। भगवान ने अयोध्या में अवतार लिया, कान्हा ने वृंदावन में गोकुल में अवतार लिया और बाल लीला की, और अपने मित्रों के साथ, संतों के साथ, गोप गोपियों के साथ, प्रजा के साथ खेले कूदे और बड़े सहज और सरल बन के रहे। कैसे रहे? सहज एवं सरल। आवास नहीं होने दिया कि मैंने अवतार लिया। लेकिन जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा गए तो गोकुल वासियों के प्राण चले गए। ऐसे ही भगवान राम अयोध्या को छोड़ के वनवास गए, अयोध्या वासियों के प्राण चले गए। मित्रों, भाई बंधु, सगे संबंधियों, हमारा आपका नाता एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का। आज मिले हैं, आगे बिछड़ेंगे भी, लेकिन ऐसे ही कहीं धार्मिक देव स्थान पर फिर मिलते रहे। यहाँ की लीला बड़ी अपरंपार है, यह सिद्धियां काम कर रही है। आपको मैंने राजा अज की कथा सुनाई थी। राजा अज ने कहा कि मैं अगर राज सही ढंग से करूंगा तो मुझे प्रजा से कर लेना पड़ेगा, टैक्स। क्या करना पड़ेगा? टैक्स लेना। और टैक्स लूंगा तो उनका दबाव मुझ पर बनेगा। और ये हाथी घोड़े पालो, इनको खिलाने के लिए भी प्रजा से सहयोग लेना पड़ेगा। तो राजा अज ने राजपाट त्याग दिया, तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने सिद्धियां ले ली थी और सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो ये कहा था, मेरे राज्य में मैंने तपस्या इसलिए की है, सिद्धियां हमारे भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। मैंने तपस्या इसलिए की है कि मेरे जीवन तक मेरे राज्य में दुख दर्द, बुरा भला, दुराचार, पापाचार, अत्याचार अगर कोई जीव करता है तो बस आप गोपनीय तरीके से उसको दंड देते रहे। खुशहाली बनी रहे मेरे राज्य में। तो आज मैं बालाजी धाम की आपको सही गति बता रहा हूं कि जहां जो भी उत्पात करता है, बालाजी गोपनीय ढंग से उसका काम तमाम कर देते हैं। पता नहीं पड़ने देते। ठीक है, ये सिद्धियां है राजा के पास। सिद्धियां इन्होंने भी अष्ट सिद्धि और 9 निधि। कितनी है महाराज? अष्ट तो सिद्धि है और 9 निधि है। अगर आपने हनुमान जी का सीरियल देखा हो तो 9 निधि को प्राप्त करने के लिए बालाजी सरकार को कितने कष्ट झेलने पड़े थे। आप हम भी जहां भजन करते हैं, हमारा किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बालाजी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है। अगर हम उनके पक्के चरणों के सेवक हैं तो हमें कुछ नहीं करना, करने वाले बैठे हुए। हमें उड़ाना भी नहीं देना है, हमें किसी को अभिशाप भी नहीं देना है, हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं देना है। भाई देने वाले मालिक बैठे हैं, उनको जो अच्छा लगे सो करें। हे संतों महात्माओं, कथा हमेशा जीवन की व्यथा को काट